जोहार। अररिया में इस नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में लिटरेचर का जो फेस्टिवल हो रहा है, साहित्य का जो उत्सव हो रहा है, उसमें इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, घूम रहे हैं और इस लिटरेचर फेस्टिवल का आनंद ले रहे हैं। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं खुद इसी इलाके का पूर्णिया का रहने वाला हूँ और ये मेरी धरती है। और यहाँ इस तरह का आयोजन होना मुझे बहुत अंदर से खुशी देता है, बहुत मतलब दिल मेरा भर जाता है। बहुत सालों से मैं सोचता था कि जो लिटरेचर फेस्टिवल इस तरह की चीज़ें होती हैं वो हमारे यहाँ भी हो। शायद कभी इससे पहले कहीं हुआ है या नहीं हुआ है, इन 4 जिलों में मुझे मालूम नहीं है। मुझे लगता है कि शायद ये पहला है, या अगर किशनगंज में हुआ हो तो मुझे नहीं जानकारी है। पूर्णिया में तो नहीं हुआ है। तो आयोजकों को सबसे पहले बहुत बधाई कि उन्होंने इतना शानदार आयोजन किया और उसमें मुझे लगता है कि अररिया का पूरा समाज यहाँ आ रहा है और इसका आनंद ले रहा है। सुबह ओपन माइक हुआ, बहुत दिलचस्प हुआ, बच्चों ने उसमें भागीदारी की, उनको बहुत मज़ा आया। और अभी एक अलग तरह का सेशन होगा जिसमें फिर लोगों को बहुत मज़ा आएगा। इस बीच में हम लोग कुछ गंभीर बातें कर रहे हैं मीडिया के बारे में, लिटरेचर के बारे में। यह जरूर है कि मैं आखिरी वक्ता हूँ, इससे पहले तमाम बातें कह दी गई हैं और मेरे लिए कहने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए मैं बहुत अलग तरह की बातें, अपने इलाके की बातें करूँगा और कोशिश करूँगा कि इसी में अगर कुछ बता सकूँ आप लोगों को। तो ये जो अररिया ज़िला है और ये जो इलाका है, ये मेरे लिए मेरे प्रिय लेखक फणीश्वर नाथ रेणु की धरती है। आप सबके प्रिय लेखक फणीश्वर नाथ रेणु की ये धरती है। और शायद आप लोगों को मालूम हो या ना हो, फणीश्वर नाथ रेणु एक कथाकार, उपन्यासकार बनने से पहले एक पत्रकार थे और उनकी रिपोर्ट्स, जिन्हें वो रिपोर्टाज कहते थे, खूब छपा करते थे। जनता पत्रिका में और भी दूसरी पत्रिकाओं में, धर्मयुग में, दिनमान में, हर जगह उनके रिपोर्ट छपते थे। और अगर आप उनके रिपोर्टाज को पढ़ेंगे तो आपको उन रिपोर्टाजों में वैसा ही मज़ा आएगा जो आपको साहित्य में, लिटरेचर में और अदब में आता था, वही आपको मज़ा आएगा। इसलिए मैं उन तमाम लोगों से, खास तौर पर युवाओं से ज़रूर आग्रह करूँगा कि आप फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियाँ, उपन्यास सब तो पढ़ते ही हैं, उनके रिपोर्टाज ढूंढ के पढ़ें जो उन्होंने लिखे हैं। और उसकी शुरुआत होती है विदापत नाच से, जो एक यहाँ का लोकल डांस फॉर्म है, उससे लोक नाच नृत्य है, वहाँ से शुरू होती है। और आखिरी उनका रिपोर्टाज पटना की बाढ़ पर है, बहुत बड़ा रिपोर्टाज है। और इस बीच में संघर्ष की कहानियाँ हैं, फैक्ट्रियों के हड़ताल के बारे में है, नेपाल की क्रांति के बारे में है। और जब यहाँ इस इलाके में अकाल पड़ा था तो उस अकाल के बारे में है। और एक बार फणीश्वर नाथ रेणु इस इलाके से किसानों का एक जत्था लेके पटना तक पैदल गए थे और वो जत्था बड़ा होता चला गया था, तो उस जत्थे की यात्रा की कहानी है। तो ये तमाम जो रिपोर्टाज हैं उनको आप सब लोग ज़रूर पढ़ें, बहुत मज़ा आएगा। और तब समझ में आएगा कि जब यहाँ बात होती है कि साहित्य और पत्रकारिता का क्या रिश्ता है, तो वो रिश्ता है। जो रिपोर्टाज हैं, रेणु जी ने लिखा है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था तो उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वार ने लिटरेचर को एक बहुत अच्छी चीज़ दी, वो थे रिपोर्टाज। वो लिटरेचर की भी चीज़ है और पत्रकारिता की भी चीज़ है। और आज मैं जो इंडिया टुडे में लिखता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस तरह की चीज़ें लिखूँ। रिपोर्टाज जो दोनों के बीच की चीज़ है वो लिखूँ। इसलिए मैं आप सब लोगों से आग्रह करूँगा और ख़ास तौर पर बच्चों से कि आप लोग ज़रूर रेणु जी के उपन्यास पढ़ें और इस इलाके के लोगों को, ये उपन्यास में कह रहा हूँ, रिपोर्टाज पढ़ें। उससे आपको समझ में आएगा कि पत्रकारिता कैसी होती है। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि मुझसे पहले के तमाम वक्ताओं ने कहा कि साहित्य और पत्रकारिता का रिश्ता ये है कि साहित्य यानी अदब पत्रकारिता को अच्छी भाषा में लिखना सिखाती है और जो पत्रकारिता है वो साहित्य को किस्से देती है। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, क्योंकि साहित्य सिर्फ अच्छी भाषा नहीं है और पत्रकारिता भी सिर्फ कहानी, मतलब जो सच है, जो घट रहा है वो नहीं है।
दोनों की बुनियाद में जो चीज़ है वो है सच्चाई। जो दोनों को अच्छी साहित्य को और अच्छी पत्रकारिता को जोड़ती है और दोनों को इस्टेब्लिश करती है वो है सच्चाई। अगर आपके साहित्य में सच्चाई नहीं है या आपकी खबर में सच्चाई नहीं है तो दोनों बेकार हैं। और साहित्य सिर्फ अच्छी भाषा नहीं है, आप उसमें अगर उस भाषा के साथ आप सच नहीं लिखते हैं तो उस साहित्य का कोई मतलब नहीं है। तो पत्रकारिता भी सच्ची होनी चाहिए और साहित्य भी सच्ची होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और एक जो चीज़ कही जाती है, कहा जाता है कि साहित्य जो है कल्पना की चीज़ है, उसमें किस्से हैं, कहानियाँ हैं। लेकिन आप किसी भी कहानी में, उपन्यास में अगर आप कल्पना की चीज़ें भी लिख रहे हैं लेकिन उसको पढ़ते वक्त अगर लोगों को लगे कि ये सच घट रहा है, उसमें थोड़ी सी सच्चाई, थोड़ी सी खबर, थोड़ी सी इस तरह की चीज़ें डाल दें तो वो लोगों को दिलचस्प लगता है। वही अगर हम जब खबर लिखते हैं तो खबर लिखते वक्त अगर उसमें थोड़ी सी साहित्य वाली बनावट डाल दें तो वो लोगों को अच्छा लगता है। तो ये रिश्ता तो खैर है। ये जो सीमांचल का इलाका है, ये जो कि मेरा भी इलाका है, मैं यहाँ पहले भागलपुर में काम करता था तो कहा जाता था कि सीमांचल के इलाके में अखबार कम बिकते हैं, अखबार नहीं बिकते हैं, इसलिए वो खबरों के लिहाज से बहुत अच्छा इलाका नहीं है। लेकिन मैं जानता था कि यहाँ खबरों के लिहाज से बहुत अच्छा इलाका है। और उसका पहला आभास लोगों को तब मिला जब यहाँ एक सोशल मीडिया ग्रुप शुरू हुआ। नहीं, दुनिया भर में होती है अच्छी पत्रकारिता के लिए, इनको दुनिया भर की संस्थाएं पहचानती हैं और ग्रांट देती है कि आप पत्रकारिता करें। तो इस इलाके में ऐसे ऐसे पत्रकार हैं, नई पीढ़ी के लोग। तो अगर ये बात होती है कि पत्रकारिता की जाए या ना की जाए, तो मेरी राय है कि पत्रकारिता जरूर की जाए और अच्छी पत्रकारिता की जाए और साहित्य भी जरूर लिखा जाए, क्योंकि साहित्य भी समय की ज़रूरत है। आप सब लोग लिटरेचर भी लिखें, पत्रकारिता भी करें और भले समय खराब हो लेकिन आदमी को अपना काम छोड़ना नहीं चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण, एक छोटी सी कहानी कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। इलाहाबाद से एक अखबार निकलता था स्वराज, 1905-10 के आसपास वो अखबार निकलता था और मुझे लगता है कि बमुश्किल, उर्दू का अखबार था, बमुश्किल 2-2.5 साल चला होगा वो अखबार। उस अखबार के 7 संपादकों को सजाए काला पानी हुई और वो उस अखबार का एडिटर ज्वाइन करता था, 2-2.5 महीने काम करता था और सरकार उसको अरेस्ट करके काला पानी भेज देती थी। कि सोचिए कि उस अखबार ने कैसी पत्रकारिता की होगी। और उस अखबार के लिए जब संपादक का विज्ञापन निकलता था तो उसमें लिखा जाता था कि वेतन तो नहीं मिलेगा, खाने के लिए सिर्फ रोटी और पानी मिलेगा, साथ ही साथ आपको सजाए काला पानी के लिए तैयार रहना होगा। इसके बावजूद उसमें संपादक बनने के लिए लोगों की कतार लगी रहती थी और हमेशा संपादक लोग आके बनते थे, अच्छे लोग, अच्छे अपने समय के बहुत अच्छे लोग बनते थे और फिर वो अच्छी पत्रकारिता करके सजाए काला पानी चले जाते थे। अगर उस वक्त लोग ऐसे लड़ाई लड़ते थे और इतनी हिम्मत करते थे पत्रकारिता में, तो आज क्यों नहीं लड़ेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जो चाहे पत्रकारिता में जरूर आइए और जो चाहे साहित्य जरूर लिखिए। इतनी बात करके मैं अपनी बात करता हूँ। धन्यवाद।